ऐसे ही भरते भरते लग जाएगा, बढ़ते बढ़ते भरते भरते हाँ। लादने को तो आज है। किसान की दुकान छपरे में, बनिया की दुकान गोदाम में। मेरी अपने 66 वर्ष की जिंदगी में हाँ। एक अलौकिक बाजार के लिए चांस आप मान लीजिए किसानों को, पहला ऐसा चांस मैंने कभी नहीं देखा। अब बाजार टूटने का कोई चांस नहीं है, अंडर कैपेसिटी आलू है। अगर ये सारे देश खुले हों तो हिंदुस्तान के किसानों की चांदी है। बड़े धरे भैया वहाँ कहाँ लगे थे होली के पहले 1000। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है? मतदान नहीं होगा, तेजी रहेगा, तेजी रहेगा। तो बाबूजी अगर जैसे किसान बोल रहे हैं कि आलू भैया गोल है, हो सकता है कि आलू फेंक भी सकता है, क्या ये संभव है? ये देखो अपने अपने अंदाज है जो धरती पर दिखाई पड़ रहा है, जी धरातल पर जी आलू ऑल ओवर इंडिया कम है। जी 75% सब जगह का अनुमान है जी कि 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बंगाल का, बिहार तो सबसे कम है, जी जी वो तो 35-40% ही है केवल। जी बंगाल में भी 20% डाउन ही रहेगा। जी यूपी का भी आंकड़ा 75% से ऊपर नहीं अभी तक जा रहा है। जी गुजरात 90% हो गया है। गुजरात 90%। हाँ, एमपी भी लगभग 80% हो गया है। जी लेकिन आलू फील्ड पर ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए बाजारों में डिमांड है। जी डिमांड की वजह से तेज है। जी मुख्य कारण जो है जी वो जो शुरू से हवा बनी, जी आलू कम निकल रहा, कम निकल रहा, कम निकल रहा, जी उसके चलते भाव लगातार बढ़ता गया। जी बीच में जो बारिश हो गई, जी 4-5-6 दिन खुदाई नहीं हुई, जी मंडियाँ सब खाली हो गई। जी खाने वालों ने आलू तेज कर दिया। तेज होने के बाद किसान ने उस भाव को अपने हाथ में ले लिया। जी अब बाजार टूटने का कोई चांस नहीं है। जी अंडर कैपेसिटी आलू है, जी मिल के बाहर बच नहीं रहा जो बाजार टूट जाए। जी मंडी में भी भरपूर जा नहीं रहा जो बाजार टूटे। जी सब जगह डिमांड है। और सबसे मुख्य कारण जो ये है, आपकी बात बहुत सालों बाद जी साउथ का क्षेत्र इस समय की फसल से नील है। जी तो देर सवेर अभी हफ्ते 10 दिन में एमपी शुरू हो जाएगा। जी महाराष्ट्र परमानेंट ले रहा है, जी तेलंगाना आंध्रा परमानेंट ले रहा है, जी कर्नाटक परमानेंट ले रहा है, तमिलनाडु तक आलू इस समय जा रहा है। इन 5-6 स्टेटों में जो एक्स्ट्रा लोडिंग यूपी से हो रही है, उसका भी एक मुख्य कारण है तेजी का। और ये अभी लगातार डिमांड बनी ही रहेगी, इसलिए भाव गिरने के आसार नहीं है। जब बाबूजी जाना जाए लोकसभा चुनाव को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि भैया चुनाव में आलू की खपत बढ़ेगी, तो क्या लग रहा है इससे कुछ मार्केट में और तेजी आने की संभावना है? तेजी तो बताई दी, तेजी रहेगी। हाँ और बहुत असर चुनाव का नहीं पड़ता है। नहीं पड़ा, कहीं पीछे भी चुनाव पड़ चुके हैं। हाँ। तो इतना असर नहीं पड़ता। आलू खाने वाला आदमी तो वही है, चाहे घर में खाए, चाहे वो चुनाव में खाए, चाहे बारात में खाए, चाहे दावत में खाए, चाहे घर में खाए, खाने वाला तो नहीं है। नहीं, कई लोगों से चर्चाएं की तो लोगों को मानना कि सारक का जो सीजन आता है तो थोड़ी खपत बढ़ती है, मार्केट में तेजी आ जाती है। इसी तरह वो तो होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो भाव अपने आप तेज होता है। डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर ही बाजारें हमेशा रहती हैं। हाँ, अगर अभी ये डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, भाव अभी कल टूट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई देर नहीं लगती। एक माहौल बन गया बाजार का, ऑल ओवर इंडिया बन गया बाजार का। पिछले साल जैसे ज्यादा था आलू, बंगाल में बहुत ज्यादा था, लेकिन कुदरत ने ऐसा किया कि बांग्लादेश ने शुरू से आखिरी तक बंगाल से आलू ले लिया। शुरू से आके आलैंड की तेजी हो गई। यूपी का भी आलैंड बॉर्डर पर जा करके वो तेज बिकने लग गया, तो यहाँ ढूंढे नहीं मिला आलैंड। तो फिर ऐसी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि बांग्लादेश फिर जाएगा। फिर जाएगा। पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं, मुंह मर रहा है। अगर ये सारे देश खुले हों तो हिंदुस्तान के किसानों की चांदी है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया तो आतंकवाद पर चल रही है। बिल्कुल। भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो यहाँ का हर वर्ग अपने अपने काम में जुटा हुआ है। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि भैया आलू जब महंगा होता तो बैलेंस होने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, तो इस बार किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आलू बेचना बेचते रहना चाहिए। हाँ, आलू जो है वो अपने धार बाजार में बेचते रहना चाहिए। एक लास्ट तेजी की बाजार हर किसी को मिल नहीं पाती है। हाँ, और वो तेजी की समय सीमा होती है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हाँ, महीनों वो नहीं चलती। ये बाजार शुरू से तेज हो गया तो इसके अनुरूप चलेगी। लेकिन जो अप्रत्याशित तेजी होती है हाँ। वो महीनों और सालों नहीं चलती है। 10-5 दिन बस 15 दिन, 20 दिन बस।
तो उसी तेज बिल्कुल ना रहे, हाँ आलू बिल्कुल ना रहे हाँ तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो रहेगी। रहेगी। तो 2024-2022 की तुलना में कई लोग कर रहे हैं, तो क्या देखिए, ऐसा संभव है ऐसा? 2024 का वर्ष जो है मेरी अपने 66 वर्ष की जिंदगी में हाँ एक अलौकिक बाजार के लिए चांस आप मान लीजिए किसानों को, पहला ऐसा चांस। मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा, बिल्कुल। 2020 पहली बार। हाँ और आलू के साथ जुड़ा हुआ, आलू हर वर्ष अपना इतिहास बदल देता है, रिपीट नहीं करता है। रिपीट नहीं होता। हाँ, तो तेजी होगी तो अच्छे तेजी हो गई, बिल्कुल अब बिल्कुल। बिकेगा तो किराया से ही बिकेगा। अच्छा, मतलब हाँ, एक दोनों बात चीजें। और है, अभी आपकी सुबह से काफी संपर्क चल रही है और अलग अलग मंडियों के भाव भी आपको पता होगा यहाँ पे बैठे, तो बाबूजी को जानना चाहेंगे तो आज के दिन कल के दिन से कितना कंपेयर हो गया? कुछ मंडी टाइट हो नहीं, गई? जो कल का है भाव वही आज का है। कल भी यही बिका था 13, 14, 15, 1600, आज भी वही। एक बात अभी हमने और अभी आपको सुनी थी कि जो अपने यहाँ चिपसोना वगैरह हाईलैंड का आलू का रेट है, वो हाइब्रिड वगैरह आगरा में बिक रहा है उसी रेट में। देखिए ऐसा है, जो अपने यहाँ हाइब्रिड बिक रहा है वो आगरा में 37-97 बिक रहा है, एक ही भाव है। एक ही भाव। ये बात है। मतलब आगरा का तेज होना चाहिए, वो उतना तेज नहीं हुआ जितना अपने फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर के बीच में तेजी है। जी जी। अच्छा बाबूजी, आज के दिन अगर देखा जाए तो हाईलैंड 900 क्रॉस कर गया पैकेट के, तो हमें लगता है कि 1000 तक पहुंच जाएगा होली तक। अरे 1000 की बाजार तो ऊपर ही धरी भैया, हाँ वहाँ कहाँ लगे थे होली के पहले 1000। बिल्कुल। तो ये है किसानों के लिए एक उज्जवल एक ये वर्ष है। देखिए, आलू वाले किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बाजार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको कि भगवान ऐसी बाजार किसानों को देता रहे, क्योंकि किसान ने जो झेला है हाँ वो दुनिया के किसी वर्ग ने नहीं झेला है। बिल्कुल। उसकी वजह किसान की दुकान चपरे में, बात समझ रहे, हाँ, कोई ब्रांड नहीं। बनिया की दुकान गोदाम में, हाँ तो उनको तो छत्र छाया ऊपर है अपनी खुद की, और यो भगवान के सहारे गोरो गिर जा तो आप। एक और बात है कि किसान की कोई ब्रांड नहीं है और कंपनियां हैं वो यही मार ले जाती देखिए, हैं। किसान का ब्रांड अगर नहीं है तो भगवान खुद ही किसान का ब्रांड बना रहा है। कुछ दिन में बना देगा। बना देगा, इस तरह से अगर नवयुवकों की लापरवाही रही, जो मेहनत न करके केवल मशीनरी पर डिपेंड है या सरकार पर डिपेंड है, हाँ तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर भी पड़ रहा, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ जी। रहा। हम अपना काम अपने हाथ नहीं कर रहे हैं, जी। केवल और केवल मशीनरी पर निर्भर है। वातावरण भी हमारा दूषित हो रहा, हमारा शरीर भी खराब हो रहा। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, जी और जब स्वस्थ रहेंगे तो फिर सुखी सब कोई रहेगा। जी। तो इस सबको मेहनत करना चाहिए, मशीनरी पर विशेष नहीं रहना चाहिए। आजकल जैसे आलू की खुदाई चल रही है, हर किसान लेबर पर डिपेंड है। 4 बीघे वाला, 2 बीघे वाला, 1 बीघे वाला, 10 बीघे वाला, 100 बीघे वाला तो है तो ठीक है, तो लेबर पर डिपेंड होना चाहिए ना। 2, 4, 5 बीघे वाले किसान जो हैं, अगर वो अपनी मेहनत करें तो ये सारा पैसा बच करके उनके जीवन को, उनके परिवार के भविष्य को सुधार सकता है। जी। हमारी तो यही सलाह है कि छोटे किसान अपनी मेहनत करके अपना माल खुद ही तैयार करें, बहुत ज्यादा मतलब लेबर और मजदूर के सहारे न रहें, क्योंकि काम ज्यादा है, मजदूर कम है। तो सब लोग मिलजुल के अगर काम करने लग जाए तो खुशहाली और बढ़ जाएगी। जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। तो सर जी, लास्ट में एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि इस बार पिछली वर्ष से पहले कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्या संभावना है? भैया ये बंद नहीं हो पाएंगे, आलू लग जाएगा, मतलब कोल्ड स्टोरेज एक तरफ ऐसे ही भरते भरते लग जाएगा, बढ़ते बढ़ते। भरते भरते हाँ लादने को तो आज है, पहले मील भरेंगे, पहले मैंने